गाइस इमेजिन करो कि जो हमारा देश है उसमें इलेक्शन होते हैं और हमारा देश एक नया प्रधानमंत्री चुनता है। लेकिन होता क्या है कि हमारे देश के कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल उसे एक नया प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर देता है। वो सड़कों पे उतर आता है, रैलियां निकालता है, तिरंगे लेकर आ जाता है और धीरे धीरे राजपथ पे आ जाता है। उसके बाद वो संसद के अंदर घुस जाता है और तोड़फोड़ करता है कि हम इस प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है। थोड़ा अजीब लगेगा। चलो ऐसा करते हैं, एक और कंडीशन लेते हैं कि आजकल जो सड़कों पे किसान बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ उन 3 बिलों के लिए, अपने फार्म लॉस के लिए, अपने हक के लिए बैठे हैं, सड़कों पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके सब्र का बांध टूट जाता है और वो लोग एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं और पूरा का पूरा ग्रुप, पूरा जो मॉब है, वो धीरे धीरे करके राजपथ होता हुआ संसद के अंदर घुस जाता है और उसके बाद उधर तोड़फोड़ करता है। आपको शायद से सुनने में थोड़ा अजीब लगे क्योंकि इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लेकिन हम बात करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी की, यूएसए के बारे में, जहाँ पे ऐसा कुछ हाल ही में हुआ। यूएसए जो कि एक सुपर पावर भी है, जो दूसरे देशों में घुस के आतंकवादियों को मार देता है, बड़े बड़े ओहदे पे बैठे मिलिट्री जनरल्स तक को मार देता है दूसरे देश में घुस के, लेकिन वो अपने ही कैपिटल हिल को नहीं बचा पाया, अपनी ही राजधानी को नहीं बचा पाया। कि कैसे उधर की भीड़ बेकाबू हो गई और जो पुलिस वाले थे उन्हें रोकने की जगह उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आए। बात करते हैं यूएसए के सबसे पहले इलेक्शन की। यूएसए के इलेक्शन के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यूएसए के इलेक्शन के बारे में कि उधर इलेक्शन कैसे होता है, वोटिंग कैसे होती है, हम लोग कैसे प्रेसिडेंट चुनते हैं, हम लोग नहीं वो लोग, ये सब मैंने आपको कुछ पहले कई वीडियोस में बता चुका हूं और ये भी बताया था एक वीडियो में कि ट्रंप क्यों हारा। ऐसे हो या इंडिया हो, मैंने आपको इन वीडियोस में ये भी क्लियर किया था कि कहीं पे भी हम डायरेक्टली अपना प्रधानमंत्री, हमारा राष्ट्रपति कि या कोई भी हेड ऑफ अ स्टेट नहीं चुनते हैं। हम लोग सिर्फ कुछ मेंबर्स को चुनते हैं, वो मेंबर्स हमारे हेड ऑफ द स्टेट को चुनते हैं, दोनों ही देशों में। कि जब इलेक्शन में काउंटिंग चल रही थी, हम पहले आगे चल रहे थे, लेकिन ट्रंप को जब ये प्रेडिक्शन हो गया कि अब वो पीछे होते जा रहे हैं, तो इन्होंने कई सारे गलत आरोप बोलना शुरू कर दिया कि मुझे नहीं पता ये बैलेट बॉक्सेस कहाँ से आ गए। इधर डिफरेंट डिफरेंट जगहों की वो वीडियोस, फेक वीडियोस पोस्ट करने लगे कि ये बैलेट बॉक्स पता नहीं किस कबाड़ से उठा के ले आए और इनके भी वोट गिने जा रहे हैं। और उन्होंने ये तक ट्वीट किए थे कई बार कि इफ़ यू काउंट द लीगल वोट आई इजिली विन द इलेक्शन। हुआ ये रीट्वीट हुआ डेट आई विन द इलेक्शन, आई एम विनिंग द इलेक्शन, वी ऑलमोस्ट विन, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। और इवन उन्होंने 4 स्टेट्स तक पे आरोप लगा दिए थे कि मैं इन स्टेट्स में जीता हूँ या फिर वो किसी स्टेट को सू कर देगा। ऐसे के साथ साथ पूरी दुनिया ने भी बाइडन को एक नया राष्ट्रपति के रूप में देखना स्टार्ट कर दिया। हालांकि इस डिस्प्यूट की वजह से कुछ देशों ने कहा कि जब तक उन्हें लीगल नोटिस नहीं मिलेगा, स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, वो तब तक मान नहीं सकते। खैर उसे हम साइड में रखते हैं। ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी ट्रंप के कई सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ट्रंप को कई बार बैन किया था। उनके कई सारे जो ट्वीट्स थे उन्हें रेस्ट्रिक्टेड किया था और उन्हें डिलीट तक किया था खुद ट्विटर ने। लेकिन होता क्या है कि 6 जनवरी की अगर हम बात करें, क्योंकि जो बाइडन अभी तक हमारे जो है वो वो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट है, मतलब वो चुने गए हैं लेकिन अभी वो लीगली प्रेसिडेंट है नहीं यूनाइटेड स्टेट्स के। तो 6 जनवरी को ये डिसाइड किया जाता है कि वोट काउंट, मतलब एक तरीके से आपको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। अगर मैं आम भाषा, इंडियन भाषा में आपको समझाऊं तो 6 जनवरी के दिन ये सब प्रोटेस्ट होता है। कुछ टाइम पहले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब ये मान चुका था कि वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता और लालच या मैं कहूँ सत्ता का लोभ, अडोल्फ हिटलर ने एक बात बोली थी कि जिस झूठ को जितनी तेज आवाज में और जितनी बार बोलोगे वो उतना ही सच लगने लगेगा। ट्रंप ने शायद से हिटलर की इसी पॉलिसी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि ट्रंप ने उसके बाद कई सारे बयान ऐसे दिए कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है हमें छीननी पड़ेगी अपनी लड़ाई। ये तक दावे किए कि हर आदमी झूठ बोल रहा है कि मैं जीत चुका हूँ इलेक्शन, लेकिन जो इलेक्शन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है या फिर जो मीडिया है या फिर ये जो है डेमोक्रेट्स हैं, ये सब झूठ बोलने पे लगे हुए हैं। जिसके बाद जो ट्रंप के सपोर्टर थे, डाई हार्ट सपोर्टर्स, उन्हें लगने लगा कि ये बंदा सच बोल रहा है, क्योंकि जो चीज़ सबसे कम सच लगती है अगर उसी चीज़ को कई बार दोहराया जाए तो वो ही सबसे ज़्यादा सच्ची भी लगने लगेगी। और ट्रंप ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। जो सपोर्टर्स थे वो पागल होने लगे
और एक मॉब आने लगा और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मॉब था वो नेशनलिस्ट बोलने लगा, अपने आप को राष्ट्रवाद बोलने लगा, यूएसए के झंडे लेकर आ गया, कैपिटल हिल पे चढ़ गया, कैपिटल हिल में घुसने लगा, मतलब वो दीवार फाड़ने लगे, कुछ लोग डायरेक्टली रास्ते से जाने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, और इवन बहुत से पुलिस वाले ऐसे देखने को मिले, कोई मतलब ही नहीं था, मतलब जो प्रोटेस्ट हो रहा होने दो, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो बल्कि इन प्रोटेस्टर को सपोर्ट कर रहे थे। बल्कि कुछ पुलिस वाले जो इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे वो बेचारे अपनी जान का खतरा उठा रहे थे। और कांग्रेस सेनेट में कैसे घुस गई उधर की पब्लिक, तोड़ फोड़ की, जिसे जो मिला वो उस चीज को उठा के ले गया। आप किसकी कुर्सी पे बैठो किसी को कोई मतलब नहीं, मिलिट्री को बुलाना पड़ा ताकि ये कंडीशन कंट्रोल में आए। ये नॉर्मली देखा गया था कि जो उधर की पुलिस थी, जब भी ट्रम्प के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस उधर आराम से दबाती है खुशी खुशी, लेकिन जब भी ट्रम्प के सपोर्ट में कोई प्रोटेस्ट होता है तो उधर की पुलिस आंख बंद कर लेती है। इसका कंपैरिजन आप दिल्ली पुलिस से भी कर सकते हो कि कैसे जब जेएनयू में गुंडे घुस गए थे तब दिल्ली पुलिस का क्या रोल था, या फिर जब दिल्ली पुलिस के सामने ही एक आदमी आके खुलेआम गोली चलाता है तब दिल्ली पुलिस का क्या रोल था। ऐसा एक बार नहीं कई बार किया है, क्योंकि आप भी जानते हो दिल्ली पुलिस किसके कंट्रोल में नहीं बल्कि किसके कंट्रोल में आती है। प्रोटेस्ट को ज़्यादा वायलेंट होने लगा तो एंड में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि आप सब घर जाइए और वी लव यू, और उनका मतलब इनडायरेक्टली वो ये, डायरेक्टली भले वो ये बोल रहे हो कि अब आप सब घर चाहिए, लेकिन वो इनडायरेक्टली थैंक्स भी दे रहे थे कि हमने अच्छा काम किया, अपने सपोर्टर्स को वो थैंक्स कर रहे थे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से यहाँ पे तुरंत ब्लॉक कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी फेसबुक कंपनी की, जिसके अंडर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आते हैं, कि ये कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप को आज की डेट में ब्लॉक कर दिया। लेकिन ऐसी सिचुएशन जब इंडिया में हुई थी, या फिर कई बार हमने ये देखा है कि इलेक्शन कैसे फ्रॉड करा देता है ये फेसबुक, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका की आपने एक रिपोर्ट पढ़ी हो, या फिर हम ये देखते हैं जब ऐसे दंगाई फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, या फिर ऐसे इंडिया के इलेक्शंस में ऐसी भड़काऊ स्पीच लार्ज स्केल पे या लार्ज मास में शेयर होती है, तब फेसबुक एकदम शांत बैठा रहता है। वो कहता है कि हमें अपनी एम्प्लॉयज़ की चिंता है इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और ये फेसबुक वही है जो कभी हिटलर और नाइजीज की आइडियोलॉजी को भी कुछ पता नहीं, आप जानती होंगे। तो ये फेसबुक का हम डुअल रोल भी देख सकते हैं कि जो जिस कंट्री में तो कुछ ज़्यादा ईमानदारी दिखाता है और किसी और कंट्री में वो कुछ ज़्यादा ही वफादार बन जाता है किसी का। और ये कुछ ऐसा ही हुआ था क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने की रोल प्ले किया था, क्योंकि जो मीडिया हाउसेस थे या न्यूज़ मीडिया थे उन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन किया ही नहीं था कि ट्रम्प जीत रहा है या ट्रम्प जीता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सारी फेक न्यूज़ फैलाई गई थी, या आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे हमारे व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा लिंचिंग वाले केसेस निकलते हैं। व्हाट्सएप पे कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कैसे फेक र्यूमर्स फैलाती है, और आप जानते हो किसी भी गांव में लिंचिंग हो जाती है। फेसबुक या व्हाट्सएप पे ऐसे ही कोई लिंचिंग पार्लियामेंट हाउस के बारे में की जाए और जो पब्लिक है वो पागल हो गए पार्लियामेंट में घुस जाए तो क्या होगा। हालांकि इस सिचुएशन को पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया कि कैसे, लेकिन एक चीज़ तो है, जब ये दुनिया की सबसे एक वन ऑफ द सुपर पावर देश में हो सकता है, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में हो सकता है, तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भी हो सकता है, बल्कि मैं तो कहूँगा किसी भी देश में हो सकता है। आई होप आप समझ ही गए होते कि सिचुएशन क्या थी, ये जो पूरा इंसिडेंट था, पूरी हिल कैपिटल कैसे प्रोटेस्टर्स का कब्जा हो गया था। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।